रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक ऐसी टीम जो एक ट्रॉफी जीतने के बाद भी आईपीएल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ओवर द इयर्स इस टीम का जैसा फैन बेस रहा है शायद ही इनके बाद दोबारा कोई बना पाए। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत बड़ा इसका फैन बेस है और फैन बेस कई बार ऐसा लगता है कि यार एक तरफा प्यार करते हैं अपनी टीम से। और इसी फैन बेस के साथ जब आरसीबी 2025 के आईपीएल में खेली तो वहां पर भी इनकी टीम हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली और उस स्ट्रॉन्ग टीम से आरसीबी ने न सिर्फ डोमिनेट किया बल्कि 17 साल के बाद आईपीएल की अपनी पहली ट्रॉफी जीती। बट जैसी टीम आरसीबी की पिछले सीजन में थी उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इस वाले सीजन में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही आता है कि इस वाली स्ट्रॉन्ग टीम से क्या आरसीबी 2026 का आईपीएल जीत सकती है और कैसे इनकी ये टीम आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्यों आरसीबी 2026 के आईपीएल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो देखो आरसीबी इस वाले सीजन में इतनी खतरनाक टीम आखिर बनी कैसे, उसे जानने से पहले हमें इनका थोड़ा सा प्रीवियस डोमिनेशन जानना पड़ेगा। तो देखो जब साल 2025 वाला ऑक्शन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर को आरसीबी की टीम का उतना डोमिनेशन शुरुआत में नहीं था। बट जैसे ही वो वाला आईपीएल ऑक्शन हमारा एंड हुआ तो उस टाइम पे हमें आरसीबी की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। इनकी बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंडर सभी बिल्कुल सेट थे, बस अब देखना ये था कि आरसीबी 2025 में कैसा परफॉर्म करती है। वेल उस सीजन का पहला मैच इनका कोलकाता नाइट राइडर्स से होता है जो 2024 के आईपीएल चैंपियन थे। टीम तो केकेआर की उस सीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग थी लेकिन आरसीबी के सामने 174 रन बनाने के बाद भी वो पूरे 7 विकेट से हार गई। अपना पहला मैच जीतने के बाद तो फिर आरसीबी कहां ही रुकने वाली थी। इसके बाद मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीम को हराकर इस टीम ने उस सीजन में न सिर्फ डोमिनेट किया बल्कि 19 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में पूरे 2 पे फिनिश किया था। लेटर ऑन जब फिर आरसीबी ने क्वालिफायर 1 खेला तो वहां पर को पंजाब जैसी टीम को इन्होंने 101 रन पे ऑल आउट करके अपनी प्रॉपर बॉलिंग दिखा दी थी। और इसके बाद पंजाब जब इन्हें अगेन फाइनल के अंदर मिली तो वहां पर को पहले इन्होंने अपनी बैटिंग से डोमिनेट किया, उसके बाद अपनी बॉलिंग से इनकी कमर तोड़ के वो वाला फाइनल भी जीत लिया। 10 प्लेऑफ 4 फाइनल के बाद आखिरकार आरसीबी चैंपियन बन गई। ये वाला फाइनल आरसीबी इसलिए जीती थी क्योंकि इस टाइम पे इनकी बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ा था। पिछले 17 साल से जब भी हम इस टीम को देखते हैं तो यहाँ पर हमें या तो सिर्फ इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग लगती है या फिर इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन 2025 वाले सीजन में हमें इनकी हर एक चीज स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, फिर चाहे वो बॉलिंग हो या फिर बैटिंग क्यों ना हो। और 2026 वाले सीजन में भी कुछ ऐसा ही कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पर तो हमें कुछ कमी देखने को ही नहीं मिलेगी। तो देखो 2026 के ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले आरसीबी ने कुछ ऐसे प्लेयर रिलीज करे जो टीम का बहुत ज्यादा फायदा कर गए। इन्होंने लियाम लिविंगस्टन, लुंगी एनगीडी, मयंक अग्रवाल और टीम सेफर्ट जैसे प्लेयर के साथ कुछ प्लेयर्स और भी ऐसे रिलीज किए जो इनको कोई भी फायदा नहीं कर रहे थे, जो कि इनके मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन था, जिसके चलते फिर इनके पास 16 करोड़ 40 लाख का पर्स पूरा बचा था। इस पर्स के साथ 16 दिसंबर को आरसीबी फिर ऑक्शन में जब आई तो इन्होंने पहले बिडिंग करना स्टार्ट करी और इनकी जो पहली बिडिंग थी वो थे वेंकटेश अय्यर, जिसके ऊपर एलएसजी, जीटी और केकेआर जैसी टीम ने भी बिडिंग करना स्टार्ट करी थी। बट एट द एंड हुआ ऐसा कि आरसीबी को इस प्लेयर को किसी भी हालत में लेना था तो उन्हें लास्ट में ये प्लेयर 7 करोड़ के अंदर मिल ही गया। और ये प्लेयर इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब इन्होंने लिविंगस्टन को रिलीज किया तो इन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करता हो। अब इसके बाद इन्होंने जब लुंगी एनगीडी को रिलीज किया था तो इनको एक पेस बॉलर की भी जरूरत थी, तो ये फिर से बिडिंग करने आ गए। प्लेयर थे जैकब डफी जो कि एक पेस बॉलर थे न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसको आरसीबी ने उनके बेस प्राइस में ही ले लिया। और ये 22 सिर्फ आरसीबी की ही नहीं बल्कि आईपीएल की सबसे बेस्ट 22 में से एक है क्योंकि जैकब डफी T20 की रैंकिंग में नंबर 2 के बॉलर हैं। इसके बाद आरसीबी ने 2 अनकैप्ड प्लेयरों को बाई किया, जिसमें से एक थे मंगेश यादव जिनका प्राइस था 5 करोड़ 20 लाख। हालांकि इस वाली बाई ने सभी को हैरान किया, लेकिन मंगेश यादव एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं जो कि यश दयाल के रिप्लेसमेंट में ये लोग लाए हैं। और इसके बाद इनकी एक और अच्छी बाई थी जो की थी जॉर्डन कॉक्स, जिनको इन्होंने सिर्फ 75 लाख में लिया, वो भी फिल सॉल्ट के बैकअप प्लेयर में। बाकी इसके बाद इनके पास पैसा उतना नहीं बचा था तो इन्होंने अपने प्लेयर्स को पूरा करने के लिए किसी भी प्लेयर के ऊपर बिडिंग करना स्टार्ट कर दी। अब आरसीबी ने 2026 के आईपीएल के लिए अपनी
अपने 25 प्लेयर पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा है। तो चलो अब इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि आरसीबी की प्लेइंग 11 रहेगी कैसी और उनके रोल्स आखिर रहने क्या वाले हैं। वेल, आरसीबी जब 2026 के आईपीएल में आएगी तो उनकी तरफ से ओपनिंग करने आएंगे विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट। अब ये दोनों ही जब आएंगे तो विराट कोहली तो परफॉर्मेंस हमेशा करते ही हैं, साथ में फिलिप सॉल्ट अपनी पावर हिटिंग से इनका स्कोर काफी आगे बढ़ा देंगे। और ये दोनों ही बैट्समैन क्या कर सकते हैं पिछले वाले सीजन में इन्होंने करके दिखाया ही था। तो उन्होंने मिलकर 1000 से ज्यादा रन बनाए थे। बट अगर फिलिप सॉल्ट इंजर्ड भी हो जाते हैं तो उनकी जगह पे रिप्लेस करने जैकब बैठल आएंगे, जिन्होंने पिछले सीजन में सिर्फ 2 ही मैच खेले थे और इन 2 मैचेस में इन्होंने एक में तो 50 मारी थी और ओवरऑल इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 171 का था। देखो, अगर विराट के साथ फिलिप सॉल्ट खेलते हैं तो आरसीबी का काफी ज्यादा फायदा तो होगा ही, अगर नहीं भी खेलेंगे तो उसके बाद भी फायदा है। अब इन दोनों में से अगर कोई एक भी आउट होता है तो नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे वेंकटेश अय्यर, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। हालांकि पिछले सीजन में इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। और सबसे मेन बात ये है कि ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि आरसीबी को आके बीच में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर इनमें से कोई आउट फिर हो भी गया तो उसके बाद कैप्टन रजत पाटीदार आएंगे, जो कि मिडिल ओवरों में स्पिन बॉलर्स को काफी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। और ये स्पिन को कैसे खेलते हैं आपने पिछले सीजन में तो देखा ही होगा, उसमें इन्होंने 143 के स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए थे। Again a drag down. This time it's been put over deep square. 5वें नंबर पे फिर टिम डेविड आते हैं, जो कि आरसीबी के सबसे मेन पावर हिटर हैं। 2025 का आईपीएल में इन्होंने आरसीबी के लिए 185 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी और काफी सारे मैचेस में तो सिंगल हैंडेडली जिताया था। इसके बाद फिर 6ठे नंबर पे कुणाल पांड्या आते हैं, जो कि बैटिंग के साथ इन्हें बॉलिंग का भी एक परफेक्ट ऑप्शन देते हैं। अब पिछले सीजन में कुणाल ने बैटिंग और बॉलिंग से क्या किया था वो तो सभी को पता है, लेकिन फाइनल के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो आज भी अंडररेटेड है। फाइनल में जब एक टाइम पे लग रहा था कि पंजाब आगे है तो कुणाल ने आके पहले प्रभ सिमरन को आउट किया और इनके बाद फिर जॉस इंग्लिश को भी आउट कर दिया था, जिसके चलते आरसीबी ने उस मैच में कमबैक किया और उसके बाद फिर वो फाइनल की ट्रॉफी भी जीते। तो कुणाल तो इस टीम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और मेन प्लेयर रहने वाले हैं। और इनके बाद फिर आते हैं रोमारियो सेफर्ड। रोमारियो सेफर्ड भी इस टीम में ऑलराउंडर है, जब इनको जरूरत पड़ेगी उनसे बॉलिंग करा सकते हैं। बाकी पावर हिटिंग तो पिछले सीजन में आप लोग ने इनकी देखी ही होगी, इन पे हम ज्यादा बात क्या ही करें। ये तो एक्स फैक्टर की तरह आते हैं और जब ये आते हैं तो किसी भी टीम को आगे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रॉय करने वाली चीज तो आप लोग को पता ही होगा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। 2025 के आईपीएल में इन्होंने सीएसके को जो डिस्ट्रॉय किया था वो तो आप लोग भी जानते हैं। और इनके बाद फिर 8वें नंबर पे आते हैं जितेश शर्मा। अब आप लोग को अंदाजा तो आ ही गया होगा कि अगर 8वें नंबर पे जितेश आ रहे हैं तो इनकी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितेश 8वें नंबर पे आए, ये इनकी टीम पे डिपेंड करता है। क्या पता इनको ये 4थे नंबर पे भेज दे, 5वें पे भेज दे, ये इनकी मर्जी चलेगी। बट सभी को पता है कि जितेश एक फिनिशर है, तो ये बाद में आएंगे और आरसीबी को काफी सारे मैचेस अकेले ही जिता सकते हैं। मतलब 8 नंबर तक तो आरसीबी की प्योर बैटिंग है और यहाँ पर तक इनकी जो ये बैटिंग है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2026 के आईपीएल में। देखो, जो इनकी ओपनिंग है वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में इनका मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब बैटिंग को थोड़ा सा साइड करके इनकी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो इनकी भाई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो कुणाल के साथ बॉलिंग कराने आएंगे सुयाज शर्मा, जो पिछले वाले सीजन में पूरे 8 विकेट ले चुके हैं। मतलब जो इनकी स्पिन बॉलिंग है वो तो काफी अच्छी है ही, लेकिन उसके बाद जो इनकी पेस बॉलिंग आती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ सबसे पहले विकेट टेकर यश दयाल आते हैं और उनके बाद हेजलवुड आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर कुमार। देखो, इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि पिछले वाले सीजन में यश दयाल ने पूरे 13 विकेट लिए थे और भुवनेश्वर कुमार ने 17 विकेट लिए थे। और जो इनके मेन बॉलर थे हेजलवुड, उन्होंने पिछले वाले सीजन में पूरे 22 विकेट लिए थे। इन तीनों ही बॉलर्स के अगर विकेट को कैलकुलेट किया जाए तो तीनों ने मिलकर पूरे 52 विकेट लिए थे, जो कि उस वाले सीजन में एक अनरियल परफॉर्मेंस था। देखो, आरसीबी की अगर बैटिंग नहीं भी चलेगी तो बॉलिंग इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी टारगेट को डिफेंड इजिली कर सकते हैं। और बॉलिंग के साथ अगर बैटिंग भी इनकी चल जाए तो इन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाय चांस अगर हेजलवुड भी इंजर्ड हो जाए तो उसके बाद जो इनके बैकअप बॉलर है वो है न्यूजीलैंड के जैकब डफी। और जैकब डफी अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा स्पेशल बॉलर है, क्योंकि वो T20 की रैंकिंग में नंबर 2 पे आते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी आरसीबी के लिए विकेट निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो आरसीबी की टीम है वो इस वाले सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये 2026 में डेंजरस इसलिए लग रही है क्योंकि जो इनकी बैटिंग है, बॉलिंग है और इनकी जो ऑलराउंडर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बार। तो ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2026 का आईपीएल आरसीबी जीत सकती है। वेल, मैं तो इस वाली टीम को 10 में से 10 रेट करूंगा और आप लोग इसको क्या रेट करते हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो भी ऑनेस्टली। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।